मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ ते विघ्ननाश अभीष्टापुराण। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। जेवा नहीं बुझे के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण के उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यहाँ का परेशानी ना बोलने से क्या होगा, उनको काम पड़ता है वो कोई बात नहीं, किंतु कोई भी आता जाता धड़ाम 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 आवाज आती है। कल बसंत पंचमी है और कल बहुत सारी विशेष तिथियां हैं एक ही साथ में। कृष्ण लीला में तो बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा, कल शुद्धा सरस्वती का पूजा करने का दिवस, अर्थात जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी, कल उनका जन्म उत्सव, इसलिए सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन में। फिर बहुत सारे वैष्णव गुरु वर्गों का भी, किसी का आविर्भाव, किसी का तिरोभाव तिथि। कल से ब्रज में होली प्रारंभ, कृष्ण का जो बसंती रास लीला, कल से वो प्रारंभ। और श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु का आविर्भाव दिवस, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिवस, रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव दिवस, श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव दिवस, और वैष्णवों का भी है किसी किसी का। इसलिए कल एक बहुत विशेष तिथि है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 दिन पहले फरीदाबाद में 2 दिन हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का थोड़ा सा संक्षिप्त जो जीवन चरित्र
उसको हमने श्रवण करना प्रारंभ किया था। इसलिए क्योंकि तिथि आने पर क्या करने का नियम है, जिन वैष्णवों का तिथि है अथवा भगवान की लीला से संबंधित कोई तिथि है तो उसमें उनका महिमा श्रवण कीर्तन करने का विधान है। उनका महिमा श्रवण कीर्तन करने का विधान, अर्थात उन्होंने किस प्रकार से इस जगत में अपना जीवन व्यतीत किया और भजन साधन कैसे किया, भगवान को, गुरु वैष्णवों को उन्होंने कैसे प्रसन्न किया, उस सब चीज को श्रवण करने का दिन होता है, जिससे हमारे जीवन में उनका कुछ प्रभाव जो है वो पड़े। वो जिस प्रकार से भजन इत्यादि करते हैं उनका वो भजन का जो पद्धति रीति वो हमारे जीवन में भी उतर जाए, कुछ छाप हमारे जीवन में भी पड़ जाए। उस भावना के साथ में क्या करना पड़ता है, उनका महिमा गान करना पड़ता है। उस दिन को बोलते हैं जो उनके चरणों में पुष्पांजलि देनी, अर्थात जैसे रास लीला है तो अभी उसमें क्या करना है, भगवान कृष्ण और जो उनके समस्त जो गोपियां जिनके साथ में वो रास लीला इत्यादि करते हैं, वो रास लीला बड़ी पवित्र लीला, उसमें केवल मात्र सेवा ही सेवा है। गोपियां जो हैं वो कृष्ण की सेवा करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, उनके लिए भोजन प्रस्तुत करती हैं। वो शयन करेंगे पुष्पों के बने हुए शैया के ऊपर, उस प्रकार से तैयारी करती हैं। तो सारी सेवाएं जिसमें होती हैं, इसलिए उनका क्या करना पड़ता है, जो भगवान और फिर भगवान के भक्त जो उनकी सेवा करते हैं, किस किस परिपाटी से सेवा करते हैं, इतना अधिक इनके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, इसीलिए उनके चरणों में पुष्पांजलि देने का दिन होता है। सरस्वती देवी का जैसे सुना जो आविर्भाव, तो उनके चरणों में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। जो आप कृपा करके भगवान की इच्छा से आज के दिन में इस जगत में आविर्भूत हुई हैं, उसके द्वारा भगवान ने आपको जगत में आविर्भूत कराया। क्यों? हमारे लिए कराया है, ताकि हम लोग उससे कुछ लाभ उठा पाएं। इसीलिए हम आपके ऋणी हैं। इस भावना के साथ में उनके चरणों में प्रणाम करना पड़ता, श्रद्धा रूपी पुष्पांजलि, अपने हृदय रूपी पुष्पांजलि उनके चरणों में देनी पड़ती। ये विधान है। जिन वैष्णवों का भी आविर्भाव तिरोभाव, उनका महिमा गान करते हैं, उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो आपने जो आदर्श जीवन व्यतीत किया उस प्रकार का जीवन जो है वो हमारा भी बन जाए। इस प्रार्थना के साथ में इन तिथियों को स्मरण करते हैं। तो हम लोग जब फरीदाबाद में थे तो हम लोगों ने पहले पढ़ा चैतन्य चरितामृत में से कि किस प्रकार से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में संग हुआ। पहले से बतलाया उनका कि उनका जो बचपन वो कैसे वाला, विषयों के प्रति उदासीन थे अपनी बाल्य अवस्था से ही, अर्थात संसार के जो जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति जन्म लेते, थोड़ा फिर बड़े होते, विद्या अध्ययन करते, खेल कूद करते, शरारत करते हैं, कुछ और वस्तुओं में लग जाते, किंतु उनका जीवन उस प्रकार का नहीं था। उस वस्तु को वर्णन किया जो बाल्य अवस्था से ही विषयों से विरक्त थे और उनके माता पिता और उनके घर पर उनके ताया जी और ताई जी, मतलब 4 सदस्य थे और ये एकमात्र उस घर में संतान रघुनाथ दास गोस्वामी।
और सेवा करते हैं इनके माता पिता इत्यादि। बहुत घर में ऐश्वर्य है, संपत्ति बहुत अधिक है और बहुत सारे ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। उनको गांव दान कर देते, जमीनें दान कर देते और उनको जो कुछ और चाहिए संपत्ति इत्यादि वो उनको प्रदान कर देते थे। जो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके नाना जी के साथ में भी नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ में संबंध था रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का। उनकी बड़े पूजा करते थे, आदर के साथ में उनके साथ संबंध था। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो गया 24 वर्ष की आयु में, महाप्रभु वृंदावन जाएंगे। मार्ग में शांतिपुर नामक एक स्थान पर पहुंचे जहाँ पर अद्वैताचार्य प्रभु रहते थे। वहीं पर ही रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनसे भेंट करने के लिए आ गए और उनके माता पिता जो हैं ऐसे उनको घर से कहीं जाने नहीं देते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इनका संग हुआ था कुछ वैष्णवों के साथ में, हरिदास ठाकुर जी के साथ में संग हुआ, नाम का महिमा सुना और संग हो गया बलराम आचार्य इत्यादि के साथ में। इसीलिए ये बार बार क्या करते हैं, घर से भाग करके जाते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, मैं भी घर छोड़ करके वहीं पर चला जाऊंगा, उनके साथ में ही रहूंगा। किंतु इनके पिताजी बार बार इनको पकड़ करके अथवा अपने नौकरों के द्वारा पकड़वा करके घर में लेकर के आ जाते हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मन में भय बैठ गया पिताजी के, ये बच्चा हमारा भाग जाएगा घर से। इसीलिए उन्होंने 11 लोगों को इनके पास में रख दिया। 5 लोग केवल सारा समय इधर उधर आसपास में घूमते रहते, इनके ऊपर नजर रखते हैं ये कहीं भागे ना। 4 लोग सेवक रख दिए, जो चाहिए वो उनको सेवा के लिए सहायता करते हैं। और 2 लोग रख दिए ब्राह्मण, जो रसोई बनाएंगे, जो चाहिए खाने पीने के लिए इनको सब समय देते रहो, ना भी मांगे तब भी अपनी आप प्रस्तुत करके दे दो। ऐसे करके 11 लोग इनकी सेवा में लगा दिया। अभी ये बिल्कुल भी भाग नहीं पाते। बीच में सुना चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं, तब इन्होंने अपने पिताजी को प्रार्थना किया, ये मैंने सुना चैतन्य महाप्रभु आए हैं, आप कृपा करके मेरे को आज्ञा प्रदान करो, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, कुछ दिन उनके साथ में रहूंगा। आप यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो हे पिताजी मेरे शरीर में प्राण रहेंगे नहीं, मेरा हो सकता है जी शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊं, ऐसा हो सकता। इसीलिए आप मेरे को रोकना नहीं, मेरे को कृपा करके वहां पर अवश्य ही भेज दो। उन्होंने मान लिया, पिताजी ने कहा जी ठीक है जाओ। बहुत सारे लोगों को साथ में भेजा, जैसे घर पर लोग रखते थे देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को भेज दिया साथ में। सामान दिया बहुत सारा, खाने पीने का, वस्त्र इत्यादि। ये वहाँ पर जो जो भक्त लोग मिलेंगे, जिसको जो हमारे को जो देने का इच्छा, वो उनको दे करके सेवा करना। जब जा रहे हो सन्यासी के पास में, वहाँ पर उनके पास बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, तो इसलिए क्या करो, कुछ न कुछ लेकर के जाओ, सामान लेकर के जाओ। तो बहुत सारा सामान बहुत सारे लोग इनके साथ में दे करके भेज दिया और साथ साथ में बोल दिया, ये देखो जा तो रहे हो, किंतु जितना जल्दी हो
वापस लौट करके आ जाना। ये भी उन्होंने कह करके भेज दिया। अभी ये आ गए शांतिपुर में, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, हृदय आनंद से भर उठा, प्रणाम किया उनको बड़े प्रेम के साथ में। जब प्रणाम किया तो इनके अंतर हृदय की अवस्था को चैतन्य महाप्रभु जानते थे, इसलिए उन्होंने भी अपने आप से क्या किया, अपने चरणों को इनके मस्तक पर स्पर्श करा दिया, अपनी कृपा किया, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार का उनके हृदय में एक विश्वास दिलाया। बाद में चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद, जो महाप्रभु जब प्रसाद पा लेते हैं, उनके पत्तल में जो बच जाता, अद्वैताचार्य प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रति बड़े प्रसन्न थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का तुम्हारे को उच्छिष्ट प्रसाद ये मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। वही इनको खाने के लिए बड़ा इनको मिल गया, इनका सौभाग्य हुआ। अब वहाँ पर रहते समय सब समय इनके मन में एक बात चलती है कि वो दिन कब आएगा जब जो लोग सारा दिन मेरी निगरानी रखते हैं, ये प्रहरी जो हैं, इनके हाथ से मैं कब छूटूंगा, कब मेरे माता पिता मेरे को सहज रूप में बड़े बिना किसी बाधा के मेरे को चैतन्य महाप्रभु के पास जाने देंगे। क्या कभी ऐसा होगा भी या नहीं होगा? मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, मेरी इच्छा पूरी होएगी या नहीं होएगी? मैं केवल मन ही मन में इच्छा करता रहूंगा और दुखी होता रहूंगा। इस प्रकार का विचार दिन रात मन के भीतर में चलता है शांतिपुर में। ये क्या कभी मेरा घर छूटेगा, कभी पहुंच पाऊंगा महाप्रभु के पास में, कभी इनके साथ ऐसे रह पाऊंगा, सब समय मैं कथा और कीर्तन सुन पाऊंगा, महाप्रभु का सेवा कर पाऊंगा? इस प्रकार की भावना दिन रात मन के भीतर में घूमती है और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपने आप से एक इनके मन की बात तो पूरी समझ लिया, दिन रात इसी कारण से ये क्या चिंतित रहता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप से उनको उपदेश किया। वही उपदेश हम लोग जो राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में हम लोग सुन रहे थे, उस उपदेश में महाप्रभु ने उनको कहा, फिर हैया गृह जाओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाए करिबे उद्धार, मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। ये 6 पंक्तियां, इसमें इसको बोलते 3 प्यार। जैसे हिंदी में दोहे होते हैं 2-2 लाइनों के, बंगाली में 2-2 लाइनों के जो दोहे होते उसको कहते हैं प्यार। तो ये 3 प्यार बोले जिसमें 6 पंक्तियां। सबसे पहले उनको कहा, फिर हैया गृह जाओ ना हो वातुल, तुम अभी क्या करो, फिर चित्त हो जाओ, चंचल मत बनो। फिर हैया गृह जाओ, फिर होकर के अपने घर लौट करके जाओ। ना हो वातुल, पागल जैसे मत बनो, पागल जैसे बिल्कुल मत बनो। फिर हैया गृह जाओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, भव समुद्र को पार करना एक साथ में नहीं होता, क्रम पूर्वक उसको पार करना पड़ता। जैसे विद्या अध्ययन करने के लिए क्रम का पालन करना पड़ता है,
पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये एक क्रम है। इस क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से भव समुद्र में भी जैसे एक समुद्र के तट से दूसरे समुद्र के तट तक जाना हो तो कैसे जाना पड़ता? जंप मार के हनुमान जी जैसे हम लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम लोगों को अगर शिप में बैठ करके भी जाएंगे तो उसमें क्या होगा? क्रमशः पार करते 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 हम लोग समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। इसको बोलते क्रम पूर्वक पार करना। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, अभी तुम कहाँ पर हो? भव समुद्र में पड़े हुए। भव समुद्र क्या होता है? ये जगत में पड़ जाना, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना, इसी को बोलते हैं भव में पड़ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जहाँ पर सब समय एक व्यक्ति इसी चक्र में घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में चला जाता, कभी नरक में जाता, अच्छे कर्म करता ऊपर के लोकों में जाता, नीचे कर्म करता तो नीचे के लोकों में जाता। कभी देवता बन जाता, कभी मनुष्य बन जाता, कभी पशु पक्षी कीट पतंग बन जाता, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी बैल, अलग अलग योनियों में कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जानते हैं, और जरा और व्याधि, जरा मतलब वृद्धावस्था, और व्याधि कुछ न कुछ बीमारी सब समय बीच में लगी रहती, कभी मन की कभी शरीर की। इस सब सारे जो ये प्रक्रिया, इसी का नाम क्या है? भव। इस भव समुद्र से पार होना मतलब कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना। फिर ना तो मनुष्य कभी बनूंगा, ना देवता बनूंगा, ना पशु पक्षी बनूंगा। मैं सब समय के लिए इस चक्र में से निकल जाऊंगा, भगवान के धाम में पहुंच जाऊंगा। मेरी आत्मा का जो स्वरूप है, आंख, नाक, कान, पैर, मुख, सारा कुछ वो प्रकटित हो जाएगा। उसमें मेरा बार बार ना जन्म होगा, ना मृत्यु होएगा, ना उसमें बुढ़ापा आएगा, ना उसमें कोई रोग आएगा। सब समय उसमें नित्य काल के लिए शुभ ही शुभ होगा, मंगलमय सारी क्रिया होएगी। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। इस अभी एक अवस्था है मेरी जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, एक अवस्था है जो मैं चाहता हूँ। इसका नाम, इसके बीच में जो गैप है, अर्थात आज वाली मेरी अवस्था से भगवान के धाम तक पहुँचने वाली जो अवस्था, इसी के बीच का जो स्थान है उसका नाम क्या है? भव समुद्र। और उसको क्रमशः पार किया जाता, एक एक करके, ना कि एक साथ में वो होता है। यही बात महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझा दी। क्या कह करके? स्थिर हैया गृह जाओ। अब स्थिर चित्त होकर के अपने घर में जाओ। ना हो वातुल, पागल जैसे मत बनो। ये एक मुहूर्त में ही तुम्हारा भव समुद्र पार हो जाएगा। तुम्हारा भगवान के चरणों का साथ साथ में प्राप्ति हो जाएगा। तुम्हारा स्वरूप जो है प्रकटित हो उठेगा। ये देह वाला जो संबंध है वो चला जाएगा, ऐसा मत सोचो। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। क्रमशः एक व्यक्ति क्या करता है? भव समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक वो पहुंच जाता है क्रमशः, किंतु क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। फिर दूसरा उनको बतला दिया, मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया। मरकट वैराग्य अर्थात झूठा मूठा बंदर जैसा वैराग्य, ऐसे वाला वैराग्य नहीं करना। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। बंदर क्या करता है?
उसके मन के भीतर में एक बात चलती है और बाहर में वो कुछ और करता है। अर्थात आप कोई सामान लेकर के जा रहे हो तो वो बंदर जो है वो बड़ी दूर से देख लेगा, किंतु जैसे जैसे आप पास में गुजरोगे, आप देखोगे उसकी तरफ, तो वो मुंह ऐसे फेर के बैठा होगा जैसे उसने आपको देखा ही नहीं। वो आपके सामान की कोई केयर भी नहीं करता, उसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। इस प्रकार का दिखलाएगा, किंतु उसके भीतर ही भीतर में कुछ और चलता है मन में, और वो उसकी क्रिया से प्रकटित होता है। क्रिया क्या करता है वो? जैसे ही उसको अवसर मिलता है, साथ ही साथ में एकदम से आकर के झपट्टा मार के आपके हाथ से सारा कुछ छीन करके ले जाएगा। तो उसका जो मन के भीतर में बात चल रहा था, ये पता कैसे चला? उसके एक्शन से। और ऐसे वो अपना घर नहीं बनाता और कपड़े नहीं पहनता, भोजन का संग्रह करके रखता नहीं है, किंतु ऊपर से तो कैसा दिखाई दिया? वैरागी। वस्त्र इकट्ठे नहीं करता, भोजन नहीं इकट्ठा करता, घर नहीं बनाता, इस प्रकार का। किंतु भीतर ही भीतर में उसके और चलता क्या है? किंतु जो सब कुछ मेरे को मिल सके उतना अधिक मेरे को क्या करना है? ले लेना है। लड़ाई करता है थोड़े थोड़े भोजन के लिए। बहुत कोई चीज आपकी छीन लेगा, बहुत चालाकी करता है उसको वापस देने में। जब तक उसके मन की इच्छा पूरी नहीं कर दोगे तब तक वो देगा नहीं। बिस्किट का पैकेट डालो ना तो कुछ और खाने के लिए दो, तब वो देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? जो ऐसे वाले व्यक्ति भजन करते हैं, दिखलाते हैं जो भजन कर रहे, किंतु मन के भीतर में कुछ कुछ और चलता है। बंदर एक तो वस्तुएं छीनता है दूसरों से, और दूसरा बंदरी के साथ में बहुत अधिक संग करता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की जो वस्तुएं उसके ऊपर दृष्टि रखता है और मन के भीतर में विषय भोगों की कामना, किंतु ऊपर से लोगों को दिखलाने के लिए केवल साधु जैसा बनकर के रहता, भजन करता है, ऐसा जो करता, जिसका अंदर और बाहर एक नहीं है, उसको बोलते मरकट वैरागी। अथवा प्रभुपाद जी ने लिख के रखा शमशान वैरागी। शमशान घाट में जाते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा, उस समय थोड़ी देर के लिए मन में क्या आता है कि ओ ये संसार ऐसा ही है, सबको ही एक दिन जाना है, सारा कुछ यहीं पड़ा रह जाता है, इसीलिए क्या इस संसार में हाय तौबा करनी, किससे क्या लड़ाई झगड़ा मोल लेना, क्या ईर्ष्या द्वेष करना, क्या पद के लिए मरना, यहाँ से तो कुछ नहीं लेके जाना, खाली हाथ चले जाना है। थोड़ी देर के लिए ऐसे वैराग्य आता और वहीं से शमशान से बाहर निकलता, फिर वही का वही हो जाता। इसका नाम शमशान वैराग्य है। तो इसलिए महाप्रभु ने ये सारी बातें रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाई। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया। कभी भी साधु जो बनना, भगवान का जो भजन करना, ये दूसरों को दिखलाने के लिए कभी करना नहीं। उनसे मेरे को वाहवाही मिलेगी, कोई मेरी प्रशंसा करेगा, उनको खुश करने के लिए अथवा दिखलाने के लिए भक्ति के अंगों का पालन करना नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये भगवान का आदेश है मेरे लिए, जो मेरे को क्या करना चाहिए? भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। चाहे वो हरि नाम करना हो, कथा श्रवण करना हो, कथा बोलना हो, भगवान का सेवा, वैष्णव का सेवा, धाम का दर्शन, कुछ भी क्यों ना हो, सबके पीछे जो भावना रखना, वो क्या रखना? ये मेरे को भगवान का, गुरु वैष्णवों का इस प्रकार का निर्देश मिला है, उनके निर्देश को पालन करने के लिए ये मैं करता हूँ, वो मेरे प्रति प्रसन्न हो। जगत के लोगों को पता चले
नहीं चले उससे क्या आता और क्या जाता है। इसलिए मरकट वैरागी नहीं बनना। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने बता दिया कि देखो, मनुष्य शरीर जब तक है तब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। आवश्यक होता है, भले ही तुम पूरी तरह से भगवान की सेवा भी क्यों न करना चाहो, गुरु वैष्णवों की सेवा क्यों न करना चाहो, तुम अभी जिस प्रकार की अवस्था में हो उसमें भोजन के बिना चलेगा नहीं, वस्त्र धारण किए बिना चलेगा नहीं, घर के बिना नहीं चलेगा, और सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, उसमें जिस प्रकार का वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। तुम्हारे को मल मूत्र त्याग करना ही पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा। ये सारी वस्तुओं को नाम क्या दिया? अपरिहार्य क्रियाएं, अर्थात जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, जो सभी लोगों को करना ही पड़ता है। तो उन्होंने बतलाया कि ये सारी चीजें करो, किंतु इसमें विषय भोगी जैसे मत बन जाओ। सब समय केवल इसी की चिंता करते करते इसमें आविष्ट मत हो जाओ। भोजन करना है, किंतु 8 घंटे भोजन क्या करना, कैसे करना, कहाँ से लाना, इकट्ठा कैसा करना, इसको ऐसे बनाना, इसको वैसे बनाना, इसमें चिंता चिंता चिंता। वस्त्र पहनने हैं, किस लिए पहनने हैं? लज्जा निवारण के लिए कि मैं नग्न अवस्था में किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, शर्म आती है, उसके लिए वस्त्र धारण करने हैं। और ठंडे से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए जिस तरह का चाहिए, किंतु उसी में फिर बहुत अधिक फैशन, ऐसा नहीं वैसा हो, ऐसा नहीं दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, रंग ये नहीं वो हो, मेरे को आज ये वाला नहीं, कल सुबह ये पहना था, अभी ये पहना। इन चीजों में इतना आविष्ट मत हो जाओ। घर की आवश्यकता है रहने के लिए, किंतु किस प्रकार से करो जितने में अपना आराम से भजन साधन करने वाला जो जीवन है वो आराम से चला जाता है, परेशानी नहीं होती, उतना तक उसका व्यवहार करो, उससे ज्यादा के लिए उसमें मत जाओ। इसी बात को महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझा दिया। क्या कह करके उन्होंने बोल दिया, मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो। जितना तुम्हारे को भगवान का भजन करने में सहायक वस्तुएं हैं उसको ग्रहण करो। अपरिहार्य वस्तुएं हैं ये, इनके बिना नहीं रहा जा सकता। इन सारी चीजों को लेना पड़ेगा, किंतु कैसे लो? अनासक्त हैया, अर्थात आसक्त मत हो, मेरे को ऐसे वाला नहीं वैसे वाला चाहिए, वो नहीं ये वाला चाहिए। अनासक्त हो करके किसी दिन बहुत अच्छा भी कुछ मिला, किसी दिन कुछ थोड़ा एडजस्ट करने वाला भी मिला, खाने का वस्तु हो, रहने का हो, पहनने का हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो उस प्रकार से बहुत अधिक उसमें आविष्ट नहीं हो करके क्या करो? अपना भगवान का भजन करते हुए इन वस्तुओं में बहुत कम अपना समय देते हुए अपना आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार से उसी के बीच में प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि उसका एक श्लोक है, प्रभुपाद जी ने लिखा, प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगुम कथ्यते। ऐसे वाले व्यक्ति जो सोचते हैं कि जो इस संसार में जो सारा कुछ दिखलाई देता है ये सारा प्रापंचिक है, अर्थात भौतिक है, जड़ है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो पूरी तरह से घृणा करना चाहिए। कह रहे ऐसा वाला नहीं करना, प्रापंचिक तया बुद्धया, ऐसे वाले नहीं भावना रखना। हरि संबंधी वस्तु ना, ये तो भगवान की वस्तुएं हैं सारी, भगवान ने ही बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपनी सेवा के लिए बनाया है। तुम उसमें तुम्हारे को जो कुछ भी तुम्हारे पास उपलब्ध हो वो उनकी सेवा में लगा देना,
उसको अपने भोग में नहीं लगाना, चोर मत बनना, ये ठीक है, किंतु उनकी सेवा में लगा देना। इसको बोलते हैं क्या, ऐसे वाला जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति तो कहलाता क्या, युक्त वैरागी। ऐसे वाला भावना करने से भगवान के साथ में उसका योग हो जाएगा। युक्त वैरागी, योग होने का मतलब भगवान के साथ में अधिक से अधिक संबंध स्थापित होते जाना। योग किसको कहते हैं? योग का मतलब भगवान और जो जीवात्मा, उनका जीवात्मा का भगवान के साथ में अधिक से अधिक जुड़ते जाना, उसको बोलते हैं योग। तो युक्त वैराग्य, ऐसे वाली भावना रखना जो संसार में जो सब कुछ है भगवान के लिए है, मेरे पास जो कुछ भी होगा सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करूंगा, फिर मैं उनका दास के रूप में जो अपरिहार्य वस्तुएं जिसके बिना मेरा जीवन नहीं चलता, उनका प्रसाद मान करके मैं उन वस्तुओं को ग्रहण करूंगा, विश्राम भी ठीक से करूंगा और भोजन भी ठीक से करूंगा, और जो जो वस्त्र की आवश्यकता वो सब ग्रहण करूंगा। किस लिए करूंगा ये सारा कुछ? जिससे कि अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकूं। अभी अगर भोजन नहीं करूंगा तो भगवान का सेवा 2 दिन बाद ठीक से करना मुश्किल होता जाएगा। विश्राम ठीक से नहीं करूंगा, मेरा बुद्धि खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, भगवान का भक्तों का क्या सेवा करूंगा। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोल दिया कि क्या करना चाहिए। जे ऐसे वाला व्यक्ति जिसको बिल्कुल स्पष्ट है जो उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए है, वो जो विश्राम करता, भोजन करता है, मल मूत्र तक भी जो त्यागता है, वो भक्ति के अंग बन जाते हैं। वो भी भक्ति करना है, इसलिए बोलते हैं प्रसाद सेवा करो। प्रसाद का भोग करने के लिए बोलते नहीं, प्रसाद का सेवा करो। ये सब महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझा दिया था। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगुम कच्चते, जो इस संसार की चीजों को पूरी तरह से घृणित मान करके छोड़ देता, भगवान की सेवा में भी लगाता नहीं उनको, ऐसे व्यक्ति को बोलते फल्गु वैरागी। फल्गु वैरागी, उसका मरकट वैरागी, शमशान वैरागी, फल्गु वैरागी लगभग एक ही भावना है इसके पीछे। फल्गु वैरागी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी नदी है जो भीतर में तो बहुत पानी, ऊपर से जमीन जैसी दिखाई देती है, उसके ऊपर अगर किसी का पैर पड़ गया एकदम से अंदर धंस जाता है, और फिर पानी अंदर बहुत तेज बहाव, वो उसको लेकर के चला जाता है। तो कहते ऊपर से केवल दिखने में जो एक तरह का, अंदर से और तरह का, इसको बोलते झूठा फल्गु वैरागी, शमशान वैरागी, नहीं तो मरकट वैरागी। प्रभुपाद जी ने बोला वैसा करना नहीं। दूसरी तरफ बोल दिया अनासक्त विषयान, अनासक्त विषयान यथार्हम पयुंजता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो वस्तुएं भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, जो अपवित्र वस्तुएं, क्या हैं वो अपवित्र वस्तुएं? मांस, मछली और तंबाकू, सिगरेट, जो सारी अपवित्र वस्तुएं, वो सारी वस्तुओं को तो उनसे क्या करना पड़ता? अपनी आसक्ति को पूरा हटा देना पड़ता। अगर उसमें से कुछ अच्छा भी लगता तो वो कभी भी ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो सब वस्तुएं अपवित्र हैं। और उस अनासक्त विषयान, ऐसे वाली वस्तुओं से तो अनासक्त हो जाते, और जो वस्तुएं भगवान की सेवा में लग सकती, उनको भगवान की सेवा में लगा करके उसके द्वारा क्या करते हैं? अपना प्रसाद के रूप में जो आवश्यकता वो ग्रहण करते हैं। इसको बोलते युक्त वैराग्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही सिखा दिया। क्या कह करके? मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया। कोई आवश्यकता नहीं किसी दूसरे को दिखलाने के लिए कि मैं किस प्रकार का बड़ा भक्त हूँ, मैं कैसा वैरागी हूँ, उसका आवश्यकता नहीं। उससे वो तुम्हारे प्रति अगर प्रसन्न भी हो जाएं
तुम्हारी वाहवाही भी करें, तब भी तुम्हारा नित्य काल के लिए कोई लाभ होगा नहीं, वास्तविक मंगल उससे कुछ होएगा नहीं, चित्त तुम्हारा पवित्र उसके द्वारा होएगा नहीं। इसलिए उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। ये महाप्रभु ने उनको कह दिया। और फिर क्या कहा? अंतरे निष्ठा करो, बाहर अंतर में, अपने हृदय के भीतर में बड़े निष्ठा युक्त रहो। किस प्रकार से निष्ठा युक्त? जे भगवान और भगवान के जो निज जन, वो व्यक्ति वास्तविक रूप में मेरे बांधव हैं। से परम बंधु, से पिता माता, श्री कृष्ण चरण जय, प्रेम भक्ति दाता। माता किसको कहते, पिता किसको कहते, परम बंधु किसको कहते हैं? कह रहे हैं वो व्यक्ति जो मेरे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम वाली भक्ति को उत्पन्न कराता है। वो प्रेम कृष्ण भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ। कृष्ण बड़े गुणवान हैं, कृष्ण जो है बहुत आकर्षक हैं, प्रिय हैं, सुंदर हैं बहुत अधिक, और गुणों की खान हैं, सबका मंगल चाहने वाले हैं। ऐसे कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान हैं। जो उनकी थोड़ी सी भी उनके प्रति भावना रखता है, उसको उसके प्रति बड़े प्रसन्न होकर के उसको अपना लेते हैं। इस प्रकार से भगवान के विषय में ठीक ठीक रूप में जो बताता है, उनकी महिमा को सुना करके उनके साथ मेरा संबंध स्थापित कराता है। मेरे हृदय में भगवान के प्रति भावनाओं को पूरी तरह से वो जैसे उसके संग से मेरे हृदय में भगवान के प्रति भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। ये क्या मेरा भी कभी भगवान के साथ संग होगा, कभी उनका दर्शन करूंगा, कभी मेरे को भी उनकी वंशी की ध्वनि सुनाई देगी, क्या मैं उनके चरणों की सेवा करूंगा, क्या कभी मैं भी जमुना के पुलिन पर उनको उनके साथ में बैठ करके जो पुलिन भोजन इत्यादि वो करूंगा, कभी वो मेरे से वार्तालाप करेंगे, क्या मेरे को भी कभी आलिंगन करेंगे, क्या मैं कभी देखूंगा कि किस प्रकार से वो माता यशोदा से बात करते हैं, माता यशोदा कैसे उनको लाड लडाती हैं, कैसे वो सखाओं के साथ में एकदम से उछलते कूदते हुए, कभी कोई हास परिहास करते हुए, कभी वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं, जो जो सारी चीजें वो करते रहते हैं, क्या मैं भी कभी देखूंगा? जिनके संग से, जिनके कथा के माध्यम से, जिनके आचरण से मेरा भगवान के प्रति भावना जो है वो आगे बढ़ता है, ऐसे वाले व्यक्ति को अपना परम बंधु मान करके उनका आदर करना चाहिए। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में उदित होकर के आए हैं। इससे बड़ा एसेट मेरे को कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए उनको ही क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे परम बंधु, सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जय, प्रेम भक्ति दाता। तो इस प्रकार की भावनाएं भक्ति वाली, जो मेरे को संग करना भक्तों का, ग्रंथ श्रवण करना, भागवत गीता इत्यादि, मेरे को अपवित्र वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी, मेरे को विषय व्यक्ति का संग नहीं करना, मैं साधु संग करूंगा। ये सारा क्या है? अंतर का निष्ठा, अपने हृदय में इस प्रकार की निष्ठा रखना। अंतरी निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। जो लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते, जिनको संस्कार नहीं है, जिनका जो समझना नहीं चाहते, उनके साथ में अधिक बहस नहीं करना, उनके साथ में उलझना नहीं ज्यादा, उनके साथ में केवल लौकिक व्यवहार करके थोड़ा बात करना है, जितना जरूरी था उतना बात कर लिया, फिर वो अपने काम में, आप अपने काम में, ऐसे वाला लौकिक व्यवहार कर लेना। किसी को पानी की आवश्यकता दे देना, किसी को वस्त्र चाहिए भले ही दे देना,
किंतु उनके साथ में हृदय वाला संबंध नहीं रखना। हृदय का संबंध रखना केवल भगवान और भगवान के निज जनों के साथ में, इसी का नाम होता अंतरे निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। अगर तुम ऐसा करोगे तब भगवान धीरे धीरे क्या करेंगे? महाप्रभु ने उनको कहा, कृष्ण अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। भगवान कृष्ण तुम्हारा बहुत जल्दी उद्धार कर देंगे। इस संसार में जो तुम पड़े हुए, इसमें से तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हारा जो स्वरूप तुम्हारे को दिखलाई नहीं देता, उस स्वरूप का तुम्हारे को दर्शन करा देंगे, तुम्हारे को अपने चरण दिखला देंगे। सब समय के लिए तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे को अपने पास ले जाएंगे, नित्य काल के लिए तुम्हारे को अपने पास में रखेंगे। अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबेन उद्धार। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको पहली बार में ये वाला शिक्षा दिया। 3 प्यार में 6 पंक्तियां, उसमें क्या क्या सुना था? सबसे पहले महाप्रभु ने उनको कहा कि स्थिर हैया गृह जाओ, स्थिर होके अपने घर जाओ, ना हो वातुल, एकदम से पागल जैसे बनने की आवश्यकता नहीं। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। क्रमशः व्यक्ति क्या करता है? भव समुद्र जहाँ पर वो पड़ा हुआ, उस स्थान से उस भगवान के धाम तक वो पहुंचता है, किंतु क्रमशः क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। दूसरा कहा, मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, अना यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। फिर तीसरी बात उनको सुना दी, अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबेन उद्धार। इस प्रकार से सुना दिया। अभी आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे और श्रवण करेंगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समय क्या हो गया?